ईरान, इजराइल और अमेरिका जंग का चेहरा 20वें दिन बिल्कुल बदल चुका है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद अब ये लड़ाई इजराइल बनाम ईरान नहीं बल्कि ईरान बनाम अरब देश बनती दिख रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इजराइल के एक हमले ने ईरान और अरब देशों के एनर्जी हब्स को खतरे में क्यों डाल दिया है? क्या इजराइल ने जानबूझकर ऐसी चाल चली है कि कतर, सऊदी अरब और यूएई आज इस आग की लपटों के बीच हैं? कहा जा रहा है कि इजराइल का नाकाबिले शिकस्त कहा जाने वाला आयरन डोम और डेविड स्लिंग लगातार 20 दिनों से हजारों ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को रोकते रोकते थक चुके हैं। इजराइल का एयर डिफेंस स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। अमेरिकी मदद पहुंचने में देर हो रही है और इजराइल के पास अब अपने शहरों को बचाने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल्स ज्यादा नहीं बची हैं। माना जा रहा है कि ऐसे में इजराइल ने जंग का रुख मोड़ने की कोशिश की है। साउथ पार्स पर हमला करके इजराइल ने ईरान को उकसाया है कि वो अरब देशों पर हमला करे। साजिश बेहद साफ है। अगर ईरान अरब देशों के तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाएगा तो अमेरिका और नेटो को न चाहते हुए भी इस जंग में सीधे कूदना पड़ेगा। इजराइल खुद को बचाने के लिए अब पूरी दुनिया को इस जंग की आग में झोंकना चाह रहा है। खासकर मिडिल ईस्ट में शिया सुन्नी जंग कराना चाहता है। ईरान ने इजराइल की चाल को जंग के शुरुआत में ही भांप लिया था। ईरानी लीडर्स का कहना है कि वो अरब देशों से नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर इन देशों की जमीन या आसमान का इस्तेमाल इजराइल या अमेरिका ने किया तो वो इन्हें तबाह कर देंगे। कल रात कतर और यूएई पर हुए हमले इसी वार्निंग का हिस्सा थे। इजराइल चाहता है कि अरब देश इजराइल का साथ दें, जबकि ईरान चाहता है कि या तो वो न्यूट्रल रहें या फिर ईरान के साथ रहें। इसकी एक और वजह है सोशल मीडिया पर मचा एक हड़कंप। यानी सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें और अफवाहें हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अब जिंदा नहीं है। हालांकि नेतन्याहू ने कई वीडियोस जारी कर इसे ईरानी प्रोपेगेंडा बताया है, लेकिन उनके वीडियोस की हकीकत पर ही सवाल उठ गए। लोग इसे एआई जनरेटेड वीडियोस बताने लगे। ये सवाल नेतन्याहू के अपने देश के लोग भी उठा रहे हैं और इजराइल में बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर हैं। तो ऐसा लगता है कि अगर ये जंग लंबी खिंची तो अपने आप को सबसे सेफ, सिक्योर और मजबूत बताने वाला देश इजराइल शिकस्त का सामना कर सकता है और यही डर इजराइल को है।